विवाह की सबसे अथवा कागज। अकेले गणेश जी नहीं, कई महापुरुष गोबर से प्रकट हुए। गुरु गोरखनाथ का गौमय ही है, छान ही है। આપણે હોસ્પિટલના બાંધકામ માટે વામનભાઈ ગોકાણી તરફથી पाला खुद ही कराए तल में शंकर ओ गुरु गोविंद में धेनु चरावे रघु अंगद पर गिर को उठाए गुरु क्षेत्र में रत। नमस्कार मित्रों, હું છું સુભાષ સિંહ અને આપ જોઈ રહ્યા છો દેવભૂમિ ન્યૂઝ। ભગવાન દ્વારકાધીશને અગર સૌથી વધુ વાલી વસ્તુ હોય તો તે છે ગાય, અને દ્વારકાની ભૂમિ હોય ત્યારે ગાયો માટે કંઈક કરી છૂટવાની ભાવના દરેક વ્યક્તિમાં હોય છે। હાલ દ્વારકામાં ગાયોમાં લંપી નામનો એક રોગ વાયરસ ચાલી રહ્યો છે, જેના કારણે દ્વારકા તથા એની આજુબાજુના વિસ્તારમાં લગભગ 500થી વધુ ગાયોના મોત નિપજ્યા છે। ત્યારે ગૌ પ્રેમીઓમાં આ વિશે ખૂબ જ ગંભીરતાને ધ્યાને લઈ અને દ્વારકા ખાતે વિશ્વ લેવલની એક હોસ્પિટલનું નિર્માણ થાય તેના માટે લાભાર્થે દ્વારકામાં ગૌકથાનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આપણી સાથે વ્યાસપીઠ શોભાવતા ગુરુજી આપણી સાથે જોડાયા છે। તેમને પૂછું, गुरुजी सबसे पहले तो आपके चरणों में नमस्कार। हम जानना चाहते हैं, जैसे गौ प्रेमी, गाय के लिए हम लोग हिंदू लोग खास करके कुछ भी कर सकते हैं, फिर भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर उसकी गायों के लेकर उदासीनता बहुत दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे उसके बारे में आप? जय गौ माता, जय द्वारिकाधीश। देखिए, गाय माता को लेकर के उदासीनता का जो विषय है वो स्वाभाविक है। हमारे शिक्षा पद्धति में पहले गाय माता थी और हमारी जीवन पद्धति में भी गाय माता थी। विद्यालयों में, कॉलेजेस में, विश्वविद्यालय में बच्चों को जो शिक्षा दी जाती थी उसमें गाय माता के महत्व का विस्तृत वर्णन हुआ करता था। और हमारी दैविक जीवन पद्धति में जन्म से लेकर के मृत्यु तक आने वाले हर कार्य में कहीं कहीं गाय माता की भूमिका होती थी। लेकिन पाश्चात्य सभ्यता का प्रभाव पड़ने के बाद में और हमारी जो शिक्षा है वो विदेशी संस्कृति पर आधारित होने के बाद, मैकाले शिक्षा पैटर्न लागू होने के बाद से शिक्षा पद्धति से और संस्कार पद्धति से दोनों से गाय माता बाहर चली गई। तो परिणाम स्वरूप लोगों को जानकारी नहीं रही कि वास्तव में गाय माता की शक्ति कितनी है, गाय माता की आध्यात्मिक शक्तियाँ, गाय माता की वैज्ञानिक शक्तियाँ, गाय माता का जो फिजिकली बेनिफिट है, गौमूत्र से बीमारियों का समाप्त होना, दूध दही घी से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ना, सत्व गुण बढ़ना, ये सारी जानकारियों का अभाव होने के कारण लोगों को गाय माता भी एक अन्य पशुओं की तरह सामान्य पशु प्रतीत होने लगा। परिणाम स्वरूप लोगों का धीरे धीरे रुझान कम हुआ तो गाय माता सड़कों पर आ गई। और जिनको जानकारी है थोड़ी बहुत, जो इस चीज़ को मानते हैं, जो धर्म से जुड़े हुए हैं, वो लोग जैसे तैसे छोटी बड़ी गौ सेवा करते हैं। लेकिन जिस प्रकार पूर्व काल में भाव था गौ माता के प्रति प्रगाढ़, जो द्वापर के, त्रेता के कालखंड के दौरान जो स्थितियाँ थी वो काफ़ी समय तक कलयुग में भी रही, लेकिन काल के प्रभाव से धीरे धीरे उसमें विकृति आई तो लोग गाय माताओं से दूर हो गए। इस कारण गाय माताओं के प्रति जागृति का अभाव दिखता है। लेकिन हमारा ये मानना है कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं अध्यात्म का बीज तो है, उसको बराबर खातर पानी मिले तो वो समय पर वो उग करके और वापस देश दुनिया में गाय माता की महिमा बढ़ सकती है। इसी प्रकार का प्रयास द्वारिका क्षेत्र में कर रहे हैं, क्योंकि द्वारिका क्षेत्र में लंपी वायरस का प्रभाव आप सब लोगों ने देखा ही है। उससे कई गाय माताएं काल कलवित हुई, अभी तक कई गाय माताएं ठीक नहीं हो पाई है। और असंख्य गाय माताएं, करीब 4-5 हज़ार गोवंश नंदी बाबा और गाय माता सड़कों पर घूम रहे हैं, प्लास्टिक खा रहे हैं। तो इनके लिए समुचित व्यवस्था हो, लंपी वायरस जैसी कोई स्थिति आने पर तुरंत इनका इलाज हो सके, और नंदी बाबाओं की विशेष व्यवस्था हो, क्योंकि गौ को फिर भी दूध के लिए लोग रख देते हैं, लेकिन नंदी बाबा सड़क पर ज़्यादा हैं। तो 3 काम एक साथ, पूर्व में जो गौशालाएँ चल रही है उनकी व्यवस्था व्यवस्थित हो, नवीन गौशाला का निर्माण हो, नंदीशाला का निर्माण हो, गौ चिकित्सालय का निर्माण हो, और इसके साथ साथ लोग अपने अपने घरों में भी गाय माता रख करके उनकी सेवा करें। ये सारी चीज़ें एक साथ जब होगी तो अपने आप सड़कों पर घूम रही गाय माताएं घरों में पहुंचेगी, गौशाला में पहुंचेगी। गाय माता का जो अपमान हो रहा है, प्लास्टिक खाना पड़ रहा है, वो स्थिति नहीं आएगी।
उससे धीरे धीरे लाभ होगा। और प्रयत्न कर रहे हैं कि लोगों में जागृति के प्रभाव से लोग प्लास्टिक भी इधर उधर नहीं फेंकें, गाय माता की सेवा भी व्यवस्थित तरीके से करें और गौ चिकित्सालय, गौशाला इत्यादि निर्माण में सहयोग दें। और वैसे अभी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। यहाँ जो चिकित्सालय बन रहा है उसके लिए बाहर से भी लोगों ने अच्छा सहयोग किया है, स्थानिक लोगों ने भी अच्छा सहयोग किया है और बहुत जल्दी एक आधुनिकतम और इस पूरे क्षेत्र का श्रेष्ठतम गौ चिकित्सालय यहाँ पर बनेगा और गौ की सेवा होगी तो निश्चित रूप से गौ प्रेमी भगवान द्वारिकाधीश भी प्रसन्न होंगे। उनकी प्रसन्नता से क्षेत्र प्रसन्न होगा, राष्ट्र प्रसन्न होगा और विश्व प्रसन्न होगा। गुरुवर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज की लड़कियों को आप क्या कहना चाहेंगे। मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि एक टाइम था, एक ऐसी मतलब समय था कि हर एक घर में एक गौ माता रखी जाती थी, तो उनके द्वारा हमें दूध, दही, घी सब कुछ मिलते हुए हमारा शरीर भी मजबूत है। लेकिन आज कहीं ना कहीं हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो ये शायद काम से ऊब गई हैं या वो करना नहीं चाहती। उन्हें आप क्या उपदेश देना चाहेंगे? आने वाली पीढ़ियां जरा भी इस क्रम में दोषी नहीं है। वर्तमान जो पीढ़ी चल रही है उस पीढ़ी ने कहीं न कहीं गाय माता का त्याग किया है और नई पीढ़ी तक गाय माता का विषय पहुंचने ही नहीं दिया। जैसे आज सत्संग की बात चल रही है उसमें भी हम युवा साथियों को कम से कम इन्वॉल्व कर रहे हैं। धार्मिक कार्यों में भी हम युवा बच्चों को कम से कम इन्वॉल्व करते हैं और एक वातावरण बना दिया है कि ये बुजुर्गों के लिए, जबकि वास्तव में कोई भी कार्यक्रम, चाहे वो गौ सेवा है, चाहे अध्यात्म का कोई कार्य, वो युवाओं से शुरू होता है। भगवान की भी जो लीलाएं हैं वो युवावस्था में जितनी थी उतनी वृद्धावस्था की लीला का कहीं उल्लेख नहीं होता है। राम जी का लीला चरित्र सारा युवावस्था का है, कृष्ण जी का लीला चरित्र सारा युवावस्था का है, भक्तों के जितने चरित्र हैं वो सारे युवावस्था के हैं। तो ये वस्तुतः युवाओं से जुड़ा हुआ विषय है और युवा उम्र एक ऐसी उम्र होती है जिस समय व्यक्ति कुछ कर गुजरता है। युवाओं को अधिक दोष दिया नहीं जा सकता। हमारी वर्तमान जो बुजुर्ग पीढ़ी है वो विशेष प्रयास नहीं कर रही है कि युवाओं तक ये सारी बातें पहुँचे और युवाओं के लिए हम पीछे कुछ छोड़ेंगे तो युवा करेंगे। गाय माताएं आज से करीब 20 साल पहले ही घरों से निकलनी शुरू हो गई, तो आने वाले युवाओं को तो अवसर ही प्राप्त नहीं हो रहा है। युवाओं को जोड़ा जाए तो मेरा कहना है कि युवा बिल्कुल तैयार बैठे हैं इन सब कामों को करने के लिए। और अभी भी जो मैक्सिमम काम देश भर में जो हो रहा है गौ सेवा को लेकर के, उसमें 80% युवा लगे हुए हैं, 20% वृद्ध लगे हुए हैं। तो युवाओं को अवसर दिया जाए तो निश्चित रूप से भारत के युवा आज भी वैदिक काल की तरह, भक्ति काल की तरह अपना कार्य करने के लिए तैयार हैं। बस उनको मार्गदर्शन की आवश्यकता है। टेलीविज़न के प्रभाव से, मोबाइल के प्रभाव से, क्योंकि अच्छी संस्कृति कम है, बुरी संस्कृति का प्रभाव इन सारे चैनल्स पर ज़्यादा है, तो उनको देखने के कारण युवा कुछ भटक रहे हैं। लेकिन हम उनको अच्छी चीज़ परोसेंगे तो निश्चित रूप से वो आज नहीं तो कल मुख्य धारा में शामिल होकर के संस्कृति निर्माण के कार्य में सहयोग करेंगे। गुरुजी, मैं जानना चाहूँगा, आपने न जाने कितनी ये गौ कथाएं की होंगी। आप जब द्वारका पधारे हैं, आपका अनुभव कैसा रहा? देखिए, अनुभव तो द्वारिका क्योंकि भारत का हिस्सा है इसलिए अच्छा ही है, लेकिन धर्म क्षेत्र होने के कारण और देवभूमि कहते हैं सब लोग इनको, आपका अपना चैनल भी देवभूमि द्वारका के नाम से ही बना हुआ है। तो देवभूमि में जो स्थितियाँ होनी चाहिए वो तो अभी नहीं है, क्योंकि देवता सारे गाय माता के तन में निवास करते हैं और गाय माता ही दुखी है तो देवता अभी इधर उधर हो रखे हैं सारे। तो जो द्वारका तो है, लेकिन द्वारका में देवत्व का कुछ अभाव है, क्योंकि जब तक गाय माता सड़कों पर रहेगी, प्लास्टिक खाएगी, तब तक हम इसे पूर्णतः देवत्व वाली स्थिति को स्वीकार नहीं कर सके। देखो, हम प्रकट में भले ही कहते हैं लेकिन अंदर से द्वारका वाले भी सब जान रहे हैं कि वर्तमान स्थितियाँ क्या है। एक कल्चर बदली है। जैसा कि मैं जहाँ तक द्वारिका की संस्कृति के बारे में जानता हूँ, जब तक गाय माताएं घरों में थी, आने वाले दर्शनार्थियों को, तीर्थयात्रियों को भी घरों में रोका जाता था। जब से गाय माता सड़कों पर आई है, दर्शनार्थी भी बाहर भटकते हैं और होटल ढूंढते हैं। तो आखिर गाय माता की स्थिति बदलने से वहाँ की मूल संस्कृति में परिवर्तन तो आता ही है। तो यूँ तो अच्छा ही लगता है, जहाँ जहाँ देवताओं के दरबार है वहाँ पहुँच करके प्रसन्नता होती ही है। द्वारिकाधीश का अपना एक अलग यहाँ अस्तित्व है और उसका आनंद तो है ही, लेकिन गौ माता की स्थिति को लेकर के तीर्थों में यही नहीं, सब जगह कहीं न कहीं समस्याएं हैं। पर मैं सोचता हूँ कि द्वारिका के लोग ज़्यादा संवेदनशील हैं और इस सत्संग के माध्यम से कुछ परिवर्तन भी लग रहा है। तो ऐसा लगता है कि अन्य जगह में यहाँ फ़र्क ये है कि जल्दी बदलाव आएगा और लोग जल्दी गाय माता की सेवा में लगेंगे और जो देवभूमि द्वारका का जो हमारा परिकल्पना है वो वास्तव में एक साकार रूप में प्रतीत होगा। गुरुजी, आखिरी में मैं ये जानना चाहूँगा कि जब आपके सहयोग से और यहाँ जितने भी लोग पधारे हैं
उनके सहयोग से यहाँ का गौ चिकित्सालय बनने जा रही है। आप अपने सभी अनुयायी को, यहाँ जो भी लोग आपको सुन रहे हैं, उनको क्या आह्वान करना चाहेंगे? अभी परिस्थितियों में तो जो द्वारिका के लोग हैं उनको, हमारे जो 7 लोग हैं उनको, देश भर के भक्तों को आह्वान सिर्फ एकमात्र इतना ही करेंगे कि विश्व की सभी गाय माताएं एक हैं। हम चाहे केरल में बैठे हैं तो भी द्वारिका की गाय माताएं हमारी अपनी ही हैं, और हम उत्तराखंड में बैठे हैं तो ही गाय माताएं हमारी अपनी हैं। तो हम जहाँ भी हैं, जहाँ कहीं गाय माता के लिए कमी है, समस्याएं, हम खुल कर के सहयोग करें। तो अभी द्वारका के लिए जो चिकित्सालय बन रहा है उसके लिए हम इतना ही कहेंगे सभी से कि आप तन से, मन से, जितना सहयोग हो सके धन से आप करके और इस चिकित्सालय को शीघ्र और श्रेष्ठ स्वरूप में बनाने में सहयोग दें। तो આપણે ગુરુજીનું મંતવ્ય, તેમના આદેશ સાંભળ્યા। અત્યારે આપણે હું મુલાકાત કરાવું તો અહીં જે ઉભેલા અમારા તમામ મિત્રોને આપ સૌ ઓળખો છો। આ તમામ મિત્રો દ્વારકાના ગૌ ભક્તો છે, જે વર્ષોથી આ ગાય માટેની બનતી મહેનત કરે છે, તેમની સેવાઓ કરે છે। સૌથી પહેલાં તો હું અશોકભાઈને કહીશ, અશોકભાઈ, આજે જ્યારે આ ગૌ કથાનું આયોજન કદાચ મારા હિસાબે પ્રથમ વખત થયું છે, આપને કેવું લાગી રહ્યું છે કે આ કથાનું આયોજન હજી કેટલીક વાર થવું જોઈએ? આ કથાનું આયોજન જે પદયાત્રાનું છે ગુરુજી, એનો સંકલ્પ છે કે જ્યાં પણથી નીકળે તે એક જ વખત જાય છે, ત્યાર પછી ત્યાં બીજી વખત નથી જતા, પણ એનું આપણે અનુસંધાન લઈ ને વારંવાર આવા આયોજન કરીએ અને ગૌ ભક્તિને દ્વારકામાં જીવંત રાખીએ, એવું ગુરુજીનું એક નિવેદન છે, તે આપણે જીવંત રાખીએ અને બહોળી સંખ્યામાં ગાય માતાના સંકલ્પ લઈ આપણે એની સેવામાં જોડાઈ આવીએ, એ જ સાચી ગુરુજીને ગુરુ દક્ષિણા છે। જય ગૌ માતા, જય દ્વારકા। સાચી વાત છે। આપણી સાથે ધવલભાઈ જોડાયા છે। ધવલભાઈ અને ગૌવંશ કદાચ કહીએ તો બે એકબીજાના પૂરક છે, કારણ કે ધવલભાઈ વર્ષોથી આ પોતાની રીતે ગૌ વંશની સેવા કરી રહ્યા છે। આજે પૂછશું ધવલભાઈ, આજે તમને અહીં કથામાં જે ગુરુવર દ્વારા જે કથા કરવામાં આવી, તેમણે તમને શું લાગ્યું, કે નવું જાણવાનું મળ્યું? એ ચોક્કસથી ગાયમાંથી, ગૌવંશમાંથી આપણે શું શું ફાયદો છે વૈજ્ઞાનિક રીતે અને ધાર્મિક રીતે? કેમ કે ધાર્મિક વિધિ છે, જે લગ્નની વિધિ છે, બાળક ન થતું હોય તો તેની વિધિ છે, તે તમામ પ્રકારની જે વિધિઓ છે, કે કોઈ લગ્ન જે થતા હોય તો ત્યાં ગૌવંશનું શું મહત્ત્વ છે, તે તમામ પ્રકારની વસ્તુઓ જે છે, આમ તો ગુરુજીએ કીધેલું છે કે ગાયોનો તમે ઇતિહાસ જોવા જાઓ તો તમે 1 વર્ષ સુધીની કથા તો પણ તમને ટૂંકી પડે, પણ જે રીતે ગુરુજી અત્યારે આપણે જે સમજાવી રહ્યા છે, અને ખાસ કરીને વસ્તુ હું કહેવા માંગીશ કે જે ગુરુજી પોતે એક જગ્યાએ જાય છે પદયાત્રા, કે જે બીજી જગ્યાએ શા માટે નથી જતા? કારણ કે જ્યાં ગુરુદેવ જાય છે, જ્યાં ગુરુજી જાય છે, ત્યાં તમામ જે શ્રદ્ધાળુઓ છે, દર્શકો છે, તેને તરબતોડ કરી આપે છે। અને આ તો દ્વારકા ગામ છે, દ્વારકાધીશનું છે, અને ત્યાં તો ગૌ ભક્તિ દરેક ગૌ ભક્તોમાં હોવી જોઈએ। અને ખરેખર એક વાત દિલથી કહેવા માંગીશ, અમને જરાય એવી આશા નથી કે આ જે કથા મંડપ છે તેમાં આટલી હદે ગૌ ભક્તો પોતાની હાજરી આપશે, પણ આજે દ્વારકાના લોકોને એવું કહેવું પડે છે કે વાહ ભાઈ વાહ, તમે જે આ ગૌ ભક્તિ દેખાડી છે કથા સાંભળીને, તે ખરેખર ધન્યવાદને પાત્ર છે। ધવલભાઈ, હું પણ પૂછું છું, કથા મંડપમાં બે ગાયો જીવંત રાખવામાં આવી હતી, તેના વિશે તમને શું લાગી રહ્યું છે? કોઈ પણ વસ્તુ હોય તો તેની પ્રેક્ટિકલ સામે તમારું હોવું જરૂરી છે, ફક્ત બોલવાથી કે તમને જ્ઞાન નથી મળતું। ગુરુજી જે આદેશ ને ગુરુજી જે તમને સમજાવી રહ્યા છે તેનો આશીર્વાદ મેળવવા માટે આપણે કોઈ પણ કથામાં જોઈએ તો રામકથા હોય તો પાછળ હનુમાનજીની છબી હોય છે, બરાબર, પછી રાધે કૃષ્ણ શ્રીમદ ભાગવત કથા હોય તો પાછળ રાધે કૃષ્ણ હોય છે। ત્યારે જ્યારે ગૌ કથા છે તો ગૌ કથામાં એક તો ગોપાલ એટલે કે આપણા દ્વારકાધીશની પાસે છબી છે, પણ ખરેખર તો સાચા ભગવાન જેની અંદર 33 કરોડ દેવતાઓ છે તે અહીં હોવા જરૂરી છે। અને આ પહેલી એવી દ્વારકાની કથા, હું તો કહું દુનિયાની એવી પહેલી કથા હશે કે જ્યાં સાક્ષાત ભગવાન પણ પોતે કથાનું શ્રવણ કરી રહ્યા છે। ખૂબ સારી વાત કરી ધવલભાઈ। અરવિંદભાઈ, આ કદાચ પ્રશ્ન નથી, યોગ્ય નથી, પણ તમને કેવું લાગી રહ્યું છે કે દ્વારકામાં જ્યારે આંગણે આ કથા થઈ રહી છે તો ગાય વિશે તમે શું કહેશો? ગાય વિશે તો પુરાણોમાં ઘણું બધું લખેલું છે, ગાય વિશે આપણે વધારે કંઈ ન કહી શકીએ, પણ એટલું કહી શકીએ કે તમે માત પિતાની જેટલી સેવા કરો ને એટલી જો ગાય માતાની તમે સેવા કરો ને તો દુનિયાના કોઈ પણ તીર્થમાં તમારે જવાની જરૂર નથી, મને એટલી ખબર છે।
જીતુભાઈ, તમે શું કહેશો આજની કથા વિશે, અથવા આ કથાના જે આટલા દિવસો થયા અને ભક્તો અહીં ખૂબ ગાયની કથા થઈ, ખૂબ મન મૂકીને નાચ્યા છે, ઝૂમ્યા છે, ત્યારે તમે શું કહેશો? નહીં, આ ગુરુજી જે છે એ કથાનું શ્રવણ કરે છે એટલું બધું સરસ મજાનું કરે કે લોકોને એક સજાગતા લાવી છે. ભલે લોકો જાગેલા છે પણ છતાં કેમ જાગવું ને એ ગુરુ દ્વારા તમને લાઈન મળે છે. એ તમને ખુદ આ વસ્તુનો અહેસાસ છે કે તમે મંડપની અંદર એન્ટર થયા છો તો તમારે પોઝિટિવ ઉર્જા આવવા માંડતી હશે. એ શા માટે? કે ભાઈ એને 100% કંઈક આપવું છે, કંઈ તમારા પાસેથી લેવું નથી. તો ગૌ એવી વસ્તુ એવી છે કે તમે ભલે એના માટે સેવા કરવા માટે ઘણા લોકો નહીં નાખે, અમુક લોકો એમ કે ભાઈ મેં દાન કર્યું, પણ ખરેખર ગાય સાથે તમે ઓરા મેચિંગ કરો ને ત્યારે તમને એમ થશે કે વાવ, આ મારું કંઈક આત્મનાથથી જાગૃત થયું. તો જીવન એવું છે કે જાયગા ત્યાંથી સવાર. ખરેખર જીતુભાઈ ખૂબ સારી વાત કરી કે જ્યારે ગાયના સંપર્કમાં તમે આવો છો ત્યારે તમે જ્યારે એને ગળામાં હાથ ફેરવો છો ત્યારે તેના અંદર એક ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય છે, તેની સાથે સાથે આપણને પણ કાંઈ પોઝિટિવિટી લાગે છે. એટલે આપણે ગાય સાથે એક દોસ્તી ચોક્કસપણે કાયમ કરવી જોઈએ. અને આપણી સાથે જ્યારે દ્વારકાના લોકો જોડાય છે ત્યારે તેમની સાથે બહાર ગામથી, ગુજરાત બહારથી असंख्य लोग आए हैं अपनी साथ तेओ जुड़ाए हुए हैं. तेमने पूछूं, दीदी आप यहाँ कहाँ से आई हैं, आपका नाम क्या है और आपको यहाँ आके कैसा महसूस हो रहा है? मेरा नाम सुरेखा दिलीप पाटिल, मैं महाराष्ट्र से आई हूँ. यहाँ आके मुझे तो गुरुदेव से मिलना, पहले गुरुदेव का आशीर्वाद. हर साल गुरु पूर्णिमा के लिए आती हूँ मैं, जहाँ कहीं भी गुरुदेव रहते हो वहीं मैं जाती हूँ. महाराष्ट्र से आने का प्रयास करते हैं हम लोग. अच्छा दीदी, जैसे द्वारिका का नाम पढ़ते ही आँखों में, दिमाग में, मस्तिष्क में कहीं ना कहीं कृष्ण जी छा जाते हैं. तो और एक तो आप भगवान द्वारकाधीश के मंदिर में जाके, जगत मंदिर जिसे कहा जाता है, वहाँ के दर्शन किए, साथ साथ जब यहाँ पे अगर एक गौ कथा हो रही है तो एक अंदर से अलग ही महसूस होता है. आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लगता है. हम बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं गुरुदेव को, 2007 से मतलब. फिर ये हर संडे के दिन गौशाला जाते, सेवा करते. गिर गौशाला है, विश्वनाथ आर पाटिल गिर गौशाला है जलगांव महाराष्ट्र में, हर संडे जाते हैं. और गुरु नानक गौशाला है जलगांव में, पालदी में, वहाँ भी सेवा करने के लिए हम जाते हैं. हमारी भी गवाह है. हरिओम. मैं जलगांव महाराष्ट्र, मैं द्वीप निंदक कार्यालय जलगांव में है, रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट को. और हर शनिवार और रविवार के दिन गुरु नानक गौशाला जलगांव, वो जो कत्तल खाने वाली गौ माता रहती है उसको सब सिंधी लोग, जो सिंधी जलगांव के बड़े बड़े व्यापारी है, वो सब एक आदमी ऐसा है हमारी तरफ, तो उनको खाने के लिए काजू बादाम लाते हैं और कोई कोई केले लाते हैं, सफरचंद लाते हैं. और जो भी अनाज लेते हैं, भाजीपाला लेते हैं, तो मोमडीन तरफ से का एक ही, हम कोई भी पीस खाते नहीं है, गौ माता को खिलाते नहीं है. और जो काम भी आता है गौ माता को, कभी कुछ ऐसे ही छोड़ जाते हैं लोग कि भाई हमको गौशाला में रवाना करने के, वो 8 दिन में वो देहांत हो जाती है, तो उसका भी सब अंतविधि हम वहाँ गौशाला में करते हैं. और हर रविवार के दिन मैं गोबर से और गोमूत्र से नहाता है. मतलब जो गौशाला है गुरु नानक गौशाला, वहाँ सब कत्तल खाने में जाने वाली ही गैया आती है, उनकी सेवा ये लोग सब करते हैं. भागड़ गौ माता रहती है वहाँ सब, उनको सब खिला पिला के अच्छा रखते हैं, अच्छी सेवा करते हैं. यही इनका मतलब है बोलने का. ખરેખર સાચી વાત કરી કે લોકો જ્યારે દૂધ દોવાનું કામ હોય ત્યારે ગાયોને ઘરમાં પૂરે છે અને દૂધ દોઈને, હું બધાને નથી કહેતો પણ આવું થાય છે અત્યારે સમાજમાં કે ગાયને બહાર રઝળવા મૂકી દઈએ છે. ને આપણે રોજબરોજ જિંદગીમાં જોઈએ છીએ કે ગાયના પેટમાંથી હજારો કિલો અથવા એમ કહી શકાય મણના હિસાબે પ્લાસ્ટિક પણ નીકળે છે. જ્યારે ગાયનું પોતાનું શરીર એટલું નથી હોતું પણ તેના શરીર કરતાં વધુ વજનના પ્લાસ્ટિક તેના પેટમાં જ નીકળે છે. તો આપણે તો હિન્દુના દીકરા છીએ, આપણી જ્યારે માતા ગાય છે તો આપણે પોતાની માતાને રઝળતી કેમ મૂકી શકીએ? તો આપણે, હું આ ચેનલના માધ્યમથી તમામ લોકોને, હું ફક્ત હિન્દુઓને જ નથી કહેતો, હું તમામ જ્ઞાતિને, તમામ લોકોને વિનંતી કરું છું કે ગાયની રક્ષા કરો. કારણ કે ગાય છે એ આપણી માતા છે. અને જો આપણા ભગવાન ઈષ્ટદેવ દ્વારકાધીશને જે વાલી હોય તો આપણને તે વાલી કેમ ન હોઈ શકે? ઋષિ રૂપાલિયા સાથે સુભાષ સિંહ, દેવભૂમિ ન્યૂઝ, દ્વારકા.